कुमार मंटू, मैं विजय कुमार मंडल, मैं मोतीलाल प्रसाद, मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। बिहार की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त हलचल है। विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं और उससे पहले बीजेपी ने बड़ा दांव खेल दिया है। राज्य की कैबिनेट में 7 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि यह विस्तार सिर्फ बीजेपी के हिस्से का है। जेडीयू या हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम को इसमें कोई जगह नहीं मिली। सवाल यह है कि बीजेपी ने यह फैसला क्यों लिया? इन नए मंत्रियों के चयन के पीछे क्या रणनीति है और इस बदलाव का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? आज हम इन सभी पहलुओं का गहराई से विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो 24 और मैं हूं नेहा सिंह। सबसे पहले जानते हैं कि इस कैबिनेट विस्तार में कौन कौन मंत्री बनाए गए और उनके चयन के पीछे क्या सोच है। आज बिहार के 7 नए मंत्रियों ने शपथ ली। ये चेहरे बिल्कुल नए नहीं हैं, लेकिन इनके पीछे की राजनीति नई जरूर है। कैबिनेट विस्तार में बीजेपी ने जातीय संतुलन को साधने की पूरी कोशिश की है। इस लिस्ट में शामिल हैं कृष्ण कुमार मंटू, विजय मंडल, राजू सिंह, संजय सरागवी, जीवेश मिश्रा, सुनील कुमार और मोतीलाल प्रसाद। अगर इनकी जाति देखें तो साफ समझ आता है कि बीजेपी ने अग्रणी जातियों से लेकर पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों तक का ख्याल रखा है। कुर्मी, भूमिहार, राजपूत, वैश्य, कुशवाहा, तेली और कैवर्त सभी प्रमुख जातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इससे बीजेपी का मकसद साफ है, विधानसभा चुनाव से पहले हर जाति के वोट को अपने पाले में बनाए रखना। अब सवाल उठता है कि इस कैबिनेट विस्तार की जरूरत क्यों पड़ी? बिहार में जातिगत समीकरण किसी भी चुनाव का सबसे अहम पहलू होता है। बीजेपी यह अच्छी तरह जानती है कि अगर उसे जेडीयू के बिना भी अपने पैर मजबूत करने हैं तो उसे हर वर्ग को साध कर चलना होगा। बिहार में बीजेपी पर यह आरोप लगता रहा है कि उसका नेतृत्व भूमिहार और वैश्य समुदाय के इर्द गिर्द घूमता है। इस धारणा को तोड़ने के लिए पार्टी ने अति पिछड़ी जातियों और ओबीसी समुदाय को तवज्जो दी है। यही कारण है कि इस बार तेली, कैवर्त और कुशवाहा जाति से भी प्रतिनिधित्व दिया गया। अब एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि इस कैबिनेट विस्तार में सिर्फ बीजेपी के मंत्री ही क्यों शामिल हुए? नीतीश कुमार की जेडीयू और जीतन राम मांझी की हम पार्टी को कोई जगह क्यों नहीं मिली? इसका जवाब बिहार की वर्तमान राजनीति में छिपा है। जेडीयू और बीजेपी की सरकार तो एक साथ चल रही है, लेकिन दोनों की रणनीतियां बिल्कुल अलग हैं। नीतीश कुमार अपने अगले कदम को लेकर असमंजस में है। बीजेपी चाहती है कि बिहार की राजनीति में उसकी अपनी स्वतंत्र पहचान बने, इसलिए उसने जेडीयू के बिना ही यह विस्तार किया। यह एक संदेश भी है कि बीजेपी बिहार में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है और उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। हालांकि जेडीयू नेताओं का कहना है कि मंत्री पद के लिए बीजेपी का कोटा पहले से तय था। बिहार की राजनीति में जातीय संतुलन सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। इस कैबिनेट विस्तार में बीजेपी ने अपने कोर वोट बैंक को मजबूत करने के साथ साथ जेडीयू और राजद के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। भूमिहार, राजपूत और वैश्य बीजेपी के पारंपरिक समर्थक माने जाते हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने कुर्मी, कुशवाहा और अति पिछड़ी जातियों को भी बराबरी की जगह दी। यही वर्ग 2025 के विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। अगर हम सीटों के हिसाब से देखें तो बिहार की राजनीति में अग्रणी जातियों की हिस्सेदारी करीब 15% है, जबकि ओबीसी और अति पिछड़े वर्ग मिलाकर 50% से ज्यादा मतदाता हैं। यही वजह है कि बीजेपी सिर्फ अपने पारंपरिक वोट बैंक तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि अन्य जातियों में भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। अब सवाल यह है कि इस कैबिनेट विस्तार का आगे क्या असर होगा। सबसे पहला असर तो यह होगा
कि बिहार में बीजेपी के अंदर नए चेहरे उभरेंगे और संगठन में कुछ पुराने चेहरों को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। कई मंत्रियों को अपना दोहरा प्रभार छोड़ना पड़ेगा, जिससे सरकार के कामकाज में भी बदलाव देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ इस विस्तार का असर गठबंधन की राजनीति पर भी पड़ेगा। जेडीयू और बीजेपी के बीच दूरी और बढ़ सकती है। वहीं विपक्षी दल भी इस फैसले पर अपनी रणनीति तैयार करेंगे। राजद के लिए यह चुनौती होगी कि वह यादव और मुसलमान वोट बैंक के साथ साथ अन्य जातियों में भी अपनी पकड़ बनाए। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां भी इस बदलाव के बाद अपनी रणनीति में बदलाव कर सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी को इस कैबिनेट विस्तार से चुनावी फायदा मिलेगा? यह तय करना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन एक बात तो साफ है कि पार्टी ने जातिगत समीकरण को पूरी तरह ध्यान में रखा है। इसके जरिए वह अपने परंपरागत वोटरों को जोड़े रखने के लिए उन वर्गों में भी पकड़ बनाना चाहती है जो अब तक जेडीयू और राजद के साथ रहे हैं। अगर यह रणनीति सफल होती है तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा मिल सकता है, लेकिन बिहार की राजनीति में समीकरण पलटने में देर नहीं लगती। इसलिए अगले कुछ महीनों में कई और बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो यह था बिहार कैबिनेट विस्तार और इसके पीछे की पूरी रणनीति का विश्लेषण। इस फैसले से बीजेपी ने चुनाव से पहले अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की है। अब देखना यह होगा कि यह रणनीति कितनी कारगर साबित होती है और विपक्षी दल इसके जवाब में क्या कदम उठाते हैं। अगर आपको यह वीडियो और यह विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर जरूर करें। देखते रहें मेट्रो 24।